नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम एक सीरीज कर रहे थे कि सारे चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो ऑब्जेक्टिव टाइप, वो हम कर रहे थे। तो उसी में आगे बढ़ते हुए हम कुछ चैप्टरों पे आज जो है चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला जो चैप्टर है वो है अपना सिनेरियो ऑफ द मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ इंडियन रेलवे। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है The frequency allotted for tetra-based communication system are bands। तो जो टेट्रा बेस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो कितना है? तो ये रखा गया है 380 से 400 मेगाहर्ट्ज एंड 410 से 430 मेगाहर्ट्ज। ये पिछली बार कई बार पूछा भी गया है ये सवाल, है ना? तो थोड़ा ध्यान रखिए। यूनिवर्सल इमरजेंसी कम्युनिकेशन यानी यूईसी ऑपरेट ऑन फ्रीक्वेंसी मोड। तो ये जो है ये इसका देखिए आप 146.2 से 151.45 मेगाहर्ट्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ टेट्रा। टेट्रा क्या है? टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी, टेरेस्ट्रियल ट्रंक रेडियो। मोबाइल ट्रेन रेडियो सिस्टम इंस्टॉल्ड इन नागपुर इटारसी सेक्शन वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी बैंड। तो नागपुर इटारसी सेक्शन के अंदर जो इंस्टॉल किया गया था एमटीआर मोबाइल ट्रेन रेडियो सिस्टम जो है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई? तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी 314 से 322 मेगाहर्ट्ज। द टेट्रा सिस्टम डज नॉट सपोर्ट रेलवे सिग्नलिंग एप्लीकेशन। तो बिल्कुल ये जो है सही बात है कि ये जो है सपोर्ट नहीं करता है, नॉट सपोर्ट। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट रेलवे सिग्नलिंग। तो ये जो है स्टेटमेंट एकदम ट्रू है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड जो बनने वाले क्वेश्चन थे वो थे। अब आते हैं हम एंटीना के बारे में। तो एंटीना से रिलेटेड कितने चैप्टर है एंटीना। ठीक है, एंटीना से रिलेटेड कितने क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन एंटीना इज परपेंडिकुलर टू द अर्थ, द एंटीना इज पोलराइजेशन। एंटीना का पोलराइजेशन क्या होगा ये पूछा है। ठीक है, तो ये जो है हॉरिजेंटल होगा, क्योंकि इसमें एक वर्ड लिखा है कि परपेंडिकुलर टू द अर्थ। ठीक है, इसलिए हॉरिजेंटल होगा। यागी एंटीना हैज ए गेन ऑफ, यागी एंटीना का गेन कितना होता है? तो 10 से 20 dBi होता है। ठीक है, एन एंटीना इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, साइज एंड डायरेक्टिविटी। तीनों के ऊपर, यानी कि तीनों बेस के ऊपर जो है डिपेंड करता है एंटीना का साइज। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना ऑलवेज हैव पोलराइजेशन। ओमनी डायरेक्शनल एंटीना जो है हमेशा उसका पोलराइजेशन कैसा रहेगा? वर्टिकल। कैसा रहेगा? वर्टिकल, है ना? द फीचर ऑफ स्मार्ट एंटीना, स्मार्ट एंटीना का फीचर्स क्या है कि उसके अंदर सिग्नल गेन, इंटरफेरेंस रिजेक्शन एंड पावर एफिशिएंसी ये सब होते हैं। स्मार्ट एंटीना कैन बी कैटेगराइज। स्मार्ट एंटीना जो है आजकल उनकी जो कैटेगरी है वो सीमो, मीमो, मीसो इस तरीके से। तो ये सारे जो है, जैसे मीमो है मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट, मीसो भी है मल्टी इनपुट सिंगल आउटपुट। ठीक है, सीमो भी है ना? तो इसका आंसर क्या हुआ? ये सी यानी डी होगा, सीमो, मीसो एंड मीमो। ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर डी होगा। स्मार्ट एंटीना कैन बी क्लासिफाइड, स्मार्ट एंटीना क्लासिफाइड किया जाता है। तो देखिए, फेज अरे बीम स्मार्ट मल्टी बीम एंटीना एंड द एडेप्टिव अरे एंटीनाज। टाइप ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का टाइप क्या है? तो पोलराइजेशन जो है टू टाइप का होता है, जो भी हमने बताया ना, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ठीक है, तो पोलराइजेशन टू टाइप का होता है। ठीक है, द एंटीना गेन ऑफ 3 dB कंपेयर्ड टू एन आइसोट्रोपिक रेडिएटर इज रिटर्न एज, तो ये dBi। द एंटीना गेन ऑफ
3 dB compared to a dipole antenna would be written as, तो ये जो है इसका होगा 3 dBd, which conversion mechanism is the performed by the parabolic reflector antennas, तो ये है spherical and plane waves, इसका आंसर ये रहेगा। The beamwidth in directive antenna is in the sectorial antenna, तो इसकी बीमविड्थ पूछी है एंटीना की, डायरेक्टिव एंटीना, तो ये नैरोअर होती है किससे, सेक्टोरियल एंटीना, नैरोअर देन। विच काइंड ऑफ पोलराइजेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्राउंड प्लेन एंटीनाज, तो ये वर्टिकल, ठीक है, ग्राउंड प्लेन एंटीना का पोलराइजेशन पूछा है, वर्टिकल होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ रेडिएशन पैटर्न ऑफ द आइसोट्रोपिक एंटीना, अब इसका रेडिएशन पैटर्न पूछा है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, तो स्फेरिकल होता है। At which angle does the front to back ratio specify an antenna gain, तो 0 से 180 डिग्री होता है, ठीक है, बैक टू फ्रंट का अगर देखे जाए तो। The angular separation between the half power point on antenna's radiation pattern is the, तो ये बीमविड्थ के आधार पर होता है, किसके, बीमविड्थ। The process of interchangeability of the receiving and transmitting operations of antennas is known as, तो ये रेस्पिरोसिटी होती है ना। The shape of the electromagnetic energy radiated from or received by antenna is called the radiation pattern. What is an antenna? एंटीना क्या है, तो एंटीना क्या है, एंटीना जो है एक मेटेलिक डिवाइस है जो कि रेडिएट करता है, ठीक है, और रिसीव भी करता है रेडियो वेव को। एन एंटीना मेड ऑफ ड्रेवन एलिमेंट एंड द वन और मोर पैरेस्टिक एलिमेंट इज जनरली रेफर्ड टू एज, तो ये यागी एंटीना है, क्या है, यागी एंटीना। रेडिएशन पैटर्न इज द डायमेंशनल क्वांटिटी, तो 3 है ना। Linear polarization can be obtained only if the wave consists of, तो ये सभी हो गए, both E and EY and in phase. Smart antenna reduced the multipath effect, तो ये ट्रू है, स्मार्ट एंटीना जो है रिड्यूस करता है। And the isotropic antenna is the imaginary antenna that the radiate power equally in all the directions, तो ये बिल्कुल सही है। A ground plane antenna transmit a horizontally polarization signal, बिल्कुल सही है। Antenna is a devices which transform an RF signal traveling in a conductor in the electromagnetic wave in free space, ये बिल्कुल सही है। Front to back ratio in the define as the ratio of the power radiated in the desired direction to the power radiated in the opposite direction, ये भी सही है। फ्रंट टू बैक के बारे में उनका रेशियो पूछा है। द फ्रीक्वेंसी रेंज in which the Yagi Uda antennas operate in around 30 MHz to 3 GHz, तो ये भी सही है। तो ये थे 28 क्वेश्चन थे दोस्तों, ये इसमें हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं BHF रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। तो BHF रेडियो कम्युनिकेशन, इसका पहला क्वेश्चन है कि द एवरेज कवरेज एरिया रेंज ऑफ द वॉकी टॉकी हैंड हेल्ड सेट इज किलोमीटर, तो ये 1 से 2 किलोमीटर तक रेंज जो है कवर करता है। वॉकी टॉकी सेट्स ऑन इंडियन रेलवे ऑपरेट इन मोड, तो ये जो है हाफ डुप्लेक्स मोड में काम करता है वॉकी टॉकी। द फ्रीक्वेंसी अलॉटेड बाय WPC
वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन विंग ऑफ द मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन एंड बीएचएफ रेंज फॉर इंडियन रेलवेज। तो इसके लिए जो है 146 से 174 की रेंज जो है रेलवे को दी हुई है ना। लेकिन लेटेस्ट पूछा जाए ध्यान रखना 169.2 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है, 146 से। द फ्रीक्वेंसी बैंड बीएचएफ कम्युनिकेशन इज 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, बिल्कुल सही है। तो ये हमने कुछ कर लिए क्वेश्चन। अब आता है हम जीपीआरएस से रिलेटेड। जीपीआरएस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। इसमें पहला क्वेश्चन है कि क्लास बी मोबाइल स्टेशन ऑफ जीपीआरएस नेटवर्क। तो देखिए, क्लास बी स्टेशन ऑफ जीपीआरएस नेटवर्क, इसका मतलब है कि क्लास बी में कौन सी कंडीशन रहती है। देखिए, इसमें होता है कि कैन ओनली यूज वन ऑफ द टू सर्विस एट ए गिवन टाइम, ठीक है। इस टाइप की सर्विस क्लास बी मोबाइल स्टेशन में रहती है कि ओनली वन सर्विस, दो में से जो है कोई एक सर्विस आप जो है एक टाइम में यूज कर सकते हैं। सी में क्या है, सी जीपीआरएस में जो क्लास सी मोबाइल स्टेशन है उसमें क्या है, इसमें साइमल्टेनियसली रजिस्ट्रेशन ऑफ द जीपीआरएस या जीएसएम एंड यूजेज इज नॉट पॉसिबल, रजिस्ट्रेशन के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जीपीआरएस इज नेटवर्क, तो ये कैसा है, ये जो नेटवर्क है ये है एक डाटा नेटवर्क एंड ओवरलैप द सेकंड जनरेशन जीएसएम का जो है सेकंड जनरेशन है। नेक्स्ट है द इंटरनल बैकबोन ऑफ जीपीआरएस नेटवर्क इज, इंटरनल बैकबोन ऑफ जीपीआरएस, तो ये है आईपी बेस्ड नेटवर्क, ठीक है। द डाटा रेट ऑफ द जीपीआरएस नेटवर्क विल बी, तो जीपीआरएस नेटवर्क का यानी कि डाटा रेट जो है वो है 9.6 से लेके 171 kbps, इसका डाटा रेट होता है। पीसीयू क्या है, पैकेट कंट्रोल यूनिट प्रोवाइड्स डैश टू द बेस स्टेशन सबसिस्टम। तो देखिए ये पीसीयू क्या है, एक फिजिकल भी और लॉजिकल दोनों इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डैश एक्ट एज द इंटरफेस बिटवीन द जीपीआरएस बैकबोन नेटवर्क एंड द एक्सटर्नल पैकेट डाटा नेटवर्क्स। तो ये है अपना ए गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड जीजीएसएन, है ना। जीजीएसएन मतलब गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड। नेक्स्ट है क्लास ए मोबाइल स्टेशन इन जीपीआरएस नेटवर्क, इसमें है इट सपोर्ट्स साइमल्टेनियसली ऑपरेशन ऑफ द जीपीआरएस एंड कन्वेंशनल जीएसएम सर्विसेज, जिसका आंसर है सिग्नलिंग फ्रॉम जीएसएन टू एमएससी इज डन थ्रू, तो ये SS7 नेटवर्क। In order to upgrade from the GSM to GPRS, the new hardware to provide in BSC, है ना, बेस स्टेशन सेंटर। तो ये जो है वो PSU है ना, PCU सॉरी, पैकेट कंट्रोल यूनिट, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड दोस्तों एक चैप्टर और कर लेते हैं, तो इसमें काफ़ी चैप्टर जो है हम कवर कर लेंगे ताकि एक ही वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर सकें। तो WLL से, है ना, WLL से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो करेंगे कि टू इंश्योर बेटर ट्रेड ऑफ टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ हाई कैपेसिटी with low service fee in WLL, the data rate of the channel is fixed at, तो ये है 16 kbps डाटा रेट पूछा है WLL का। WLL इज आल्सो कॉल्ड, तो WLL जो क्या है, ये एक रेडियो इन द लूप एंड फिक्स रेडियो एक्सेस, ये इसका आंसर है। WLL सिस्टम इंक्लूड, WLL सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है, एक तो फिक्स सेलुलर
एंड रेडियो एक्सेस और इंक्लूडिंग कॉर्डलेस एक्सेस सिस्टम, ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं। इन द इंटरफेस बिटवीन द सब्सक्राइबर वायर्ड डिवाइस एंड WLL नेटवर्क, तो ये FSU, द फिक्स सब्सक्राइबर यूनिट। द मेन चैलेंज इन्वॉल्व इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WLL, तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इसका, इज द expansion of landscape in the service type. WLL is system that the connect subscriber to the public switch telephone network PSTN। बिल्कुल सही है, ये PSTN से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमने ये कुछ क्वेश्चंस करें कुछ चैप्टर से रिलेटेड MCQ। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना अच्छी लगी हो तो, और शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।